आसियान देशों के साथ बैठक में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने चीन को ताजा चेतावनी भेजी है कि ताइवान की स्थिरता और शांति से वो ना खेलें। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, अभिषेक बल्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए रिपोर्ट। क्या ताइवान पर आक्रमण करके ही मानेगा चीन? क्या नैन्सी पेलोसी का दौरा बहाना था? ताइवान पहले से ही निशाना था। अगर नहीं तो क्यों इतनी धौंस दिखा रहा है चीन? अमेरिका और जापान की चेतावनी का क्यों नहीं हो रहा चीन पर असर? नैन्सी पेलोसी ताइवान आई और गई। दक्षिण कोरिया होते हुए फिलहाल जापान में है, लेकिन उनके आने और जाने के बाद वर्ल्ड ऑर्डर एकदम बदल गया है। न उस पर किसी की चेतावनी का असर हो रहा है, न ताइवान की स्वायत्तता को रौंदने से वो बाज आ रहा है। दुनिया अभी रूस यूक्रेन वॉर की विभीषिका झेल ही रही है कि एक और युद्ध सामने दिखने लगा है। अमेरिका बार बार चीन से बाज आने को कह रहा है। उसके विदेश मंत्री ने एक बार फिर कहा है कि ताइवान की यथास्थिति बदलने की भूल न करे चीन। अमेरिका हमेशा ही ताइवान में शांति और स्थिरता के लिए कृत संकल्प है। हम ताइवान की वर्तमान स्थिति में किसी तरह के बदलाव का विरोध करते हैं। यकीनी तौर पर हम वन चाइना पॉलिसी के साथ हैं। ताइवान कमीशन एक्ट 6 वादों का भी ध्यान है। अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि चीन बेवजह विवाद को तूल देकर ताइवान पर कोई हमला नहीं करेगा। लेकिन चीन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। वो इसलिए कि अमेरिका का एक और दुश्मन चीन के साथ है, वो है रूस। जरूरत पड़ी तो जल्द ही वो इसका खुला ऐलान कर देगा। इसलिए ऐलान जंग की पटकथा लिखती दिख पड़ रही है। वैसे भी आप देखिए, पेलोसी ना तो अमेरिका की रक्षा मंत्री हैं, न विदेश मंत्री। यहाँ तक कि खुद जो बाइडेन उनके ताइवान दौरे के पक्ष में नहीं थे। और ऐसा पहली बार तो है नहीं कि कोई अमेरिकी डेलीगेशन ताइवान गया था। ऐसे में ये साफ दिख रहा है कि चीन बहुत अरसे से बस ताक में बैठा था कि मौका मिले और वो ताइवान को दबोचे। हालांकि ये आसान नहीं होने वाला। हम और दुनिया भर के देश इस बात में यकीन रखते हैं कि आक्रमण या आक्रमणता से किसी का भला नहीं होता। इससे न एशिया का भला हो सकता है, न चीन का। हमने हाल में ही एशिया के बाकी देशों से हर स्तर पर बात की है, जिससे एशिया में स्थिरता हर हाल में बनी रहे। चीन एशिया में अपनी दादागिरी चलाना चाहता है। यूं तो निशाने पर ताइवान है, लेकिन उसके युद्धाभ्यास की तपिश जापान तक महसूस की जा सकती है। जापान ने उसे फौरन युद्धाभ्यास रोकने को कहा है। जापान ने बीजिंग को ये संदेश भेजा है कि चीन मनमानी करने से बचे। इस बीच चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध गति से जारी है। अभी 2 दिन बचे हैं इस स्पेशल मिलिट्री एक्सरसाइज के। ये 2 दिन ताइवान ही नहीं, दुनिया के लिहाज से भी भारी हैं। आज तक ब्यूरो। तो ये तनातनी सिर्फ चीन और ताइवान तक सीमित नहीं है। दुनिया इस वक्त 2 धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभिषेक भल्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। न्यूज रूम से सीधा रुख करते हैं। अभिषेक, चीन की इस हिमाकत पर अमेरिका की तरफ से ये कड़ी प्रतिक्रिया कि ये हिमाकत चीन बंद कर दे, अन्यथा अंजाम बहुत भीषण होगा, बड़ा होगा। किस तरह से देखते हैं आप इसको ग्लोबली? देखिए, अमेरिका की तरफ से संदेश साफ था। जब नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची भी उन्होंने ये साफ कहा था कि ग्लोबल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है और सीधा निशाना चीन पर ही था, क्योंकि ताइवान में खड़े होके ये बोलना जब उनके विजिट से पहले ही चीन ने काफ़ी धमकियां दी थी और कहा था कि इसके जो भी परिणाम होंगे उसके लिए अमेरिका रिस्पॉन्सिबल होगा। और उसके बाद से जिस तरह की प्रतिक्रिया यूएस की रही है, जो यूएस डिप्लॉयमेंट भी ताइवान के आसपास है, ना सिर्फ उनके 4 वॉरशिप वहाँ हैं, बल्कि उनमें से एक उनका एम्फिबियस असॉल्ट शिप भी है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि फॉर्म करता है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को, यानी कि वो अकेले नहीं चलता है, उसके साथ 4-5 और वॉरशिप होते हैं। तो काफी ज्यादा डिप्लॉयमेंट है उस इलाके में। साफ संदेश कि अमेरिका बहुत ज्यादा कड़ी नजर बनाए हुआ है हर एक गतिविधि पर।